नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विवाद की गहराई में जाएंगे जिसने भारतीय राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। भारतीय राजनीति में सबसे चर्चित नाम राहुल गांधी के खिलाफ हाल ही में कई विवादास्पद आरोप लगे हैं। उनकी अमेरिका यात्रा के बाद बीजेपी और अन्य नेताओं ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं जो कि राजनीति की मौजूदा तस्वीर को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस विवाद ने न केवल राहुल गांधी की छवि को चुनौती दी है, बल्कि भारतीय राजनीति में एक नई बहस भी शुरू कर दी है। आज हम इस केस के हर पहलू पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस विवाद की जड़ें कहां हैं। राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं, हाल ही में एक महत्वपूर्ण दौरे पर अमेरिका गए थे। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कुछ टिप्पणियां की जो अब विवाद का कारण बन गई हैं। बीजेपी और खासकर उसके वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी की इस यात्रा पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को देशद्रोह का आरोप लगाया है, यह कहते हुए कि उन्होंने विदेश में जाकर भारत की छवि को खराब किया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी का यह कदम देश के खिलाफ एक गंभीर अपराध है और यह भारतीय राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी की थी जो कुछ नेताओं को पसंद नहीं आई। उनकी टिप्पणियों को लेकर बीजेपी ने उन्हें न केवल आलोचना का निशाना बनाया, बल्कि आरोप भी लगाया कि उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत की आलोचना की, जो कि एक गंभीर मुद्दा है और इसे देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। अब इस मामले में नया मोड़ तब आया जब बीजेपी के प्रमुख नेता अमित शाह ने भी इस विवाद में खुद को शामिल किया। अमित शाह ने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अमेरिका में जाकर भारत के खिलाफ एंटी इंडियन स्टेटमेंट दिया। शाह के इस बयान ने इस विवाद को और भी गर्मा दिया है और राजनीति में एक नई बहस शुरू कर दी है। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी का अमेरिका द्वारा एक राजनीतिक ड्रामा था जो केवल भारत की छवि को धूमिल करने के लिए किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी की टिप्पणियों ने न केवल भारतीय नागरिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी नुकसान पहुंचाया। इस बयान ने बीजेपी के कई अन्य नेताओं को भी राहुल गांधी के खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित किया। राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान किए गए कुछ टिप्पणियों को लेकर बीजेपी ने आलोचना की है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर चर्चा की, जो कि देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कदम है। हालांकि राहुल गांधी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने केवल भारत के सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की थी और उनका उद्देश्य किसी भी देश की छवि को खराब करना नहीं था। इस विवाद के बाद कई नेताओं और नागरिकों ने राहुल गांधी की यात्रा की पूरी रिपोर्ट मांग की है। कुछ लोगों का कहना है कि यह यात्रा एक राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा हो सकती है, जबकि अन्य का मानना है कि यह यात्रा भारत के मुद्दों को वैश्विक मंच पर उठाने का एक प्रयास हो सकता है। इस विवाद ने भारतीय जनता को भी गहराई से प्रभावित किया है। सोशल मीडिया पर इस विवाद को लेकर लोगों की मिक्स्ड प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं, जबकि अन्य उनका समर्थन कर रहे हैं। इस मामले पर चर्चा करते हुए कई लोगों ने यह सवाल उठाया है कि क्या राहुल गांधी की टिप्पणियां वास्तव में देशद्रोह की श्रेणी में आती हैं या नहीं। सार्वजनिक बहस में कई विशेषज्ञ और राजनीतिक विश्लेषक भी शामिल हुए हैं, जिन्होंने इस मुद्दे पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। कुछ का कहना है कि राहुल गांधी की टिप्पणियों को देशद्रोह के रूप में देखना सही नहीं है, जबकि अन्य का मानना है कि इस तरह के आरोपों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की टिप्पणियां देशद्रोह की श्रेणी में आती हैं? क्या उनकी अमेरिका यात्रा भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाने वाली थी? कृपया नीचे टिप्पणी करके अपने विचार साझा करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से अपडेट रह सकें।
इस मामले में कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। क्या इस विवाद के बाद राहुल गांधी की राजनीतिक छवि को कोई बड़ा झटका लगेगा? क्या बीजेपी के आरोपों का कोई ठोस जवाब राहुल गांधी दे पाएंगे? हमें उम्मीद है कि इस मामले पर जल्द ही और अपडेट मिलेंगे जो इस विवाद को और स्पष्ट करेंगे। इस बीच हम न्याय और पारदर्शिता के लिए कामना करते हैं और आपके साथ जुड़े रहने की उम्मीद करते हैं। धन्यवाद और जुड़े रहें हमारे साथ।